गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान में रात के 11 बज चुके हैं और यहाँ मैनचेस्टर में बजे हैं शाम के 7। और लाइव विद तौसीक हैदर का ये सिलसिला बहुत ज़्यादा आप पे पॉपुलर हो रहा है। मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने शुरू तो किया था कि सिर्फ रमज़ान के आखिरी 2 हफ्ते करूँगा, लेकिन अब वो ईद भी गुजर गई है और मेरा ख्याल था कि आज मैं इसको आखिरी शो करूँ, लेकिन कल भी करूँगा, उसकी डिटेल बाद में बताऊँगा। तो ये बस आपकी तरफ से प्यार ऐसा मिल रहा है और जितने बड़े बड़े नाम पाकिस्तानी मीडिया और शो बिजनेस के मैं जिसको कह रहा हूँ सब कह रहे हैं यस श्योर आई विल बी हैप्पी टू बी विद यू, सो आई एम ऑनर्ड। और आज तो मेरा ऑनर और भी ज़्यादा साथियों डबल ट्रिपल है, इसलिए कि मेरे पाकिस्तानी शोबिज़ के अंदर बहुत कम कम दोस्त हैं। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि मेरे ऑब्वियसली सुपर डुपर सीनियर, लेकिन मेरी इनके साथ दोस्ती ये समझे पहले दिन से हो गई और फिर जो इनसे सीखा सीखा सीखा। मैं ये कहता हूँ कि पूरे मीडिया में मेरे 2-3 मेंटोर्स हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें ख्वाजा नजमुल हसन साहब का नाम यकीनी तौर पर सर फहरिस्त है। और आज आई एम सो वेरी हैप्पी कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल तौसीक तुम्हारे साथ मैं आऊँगा, गप भेज दी है। ही इज राइट देयर एंड थैंक्स टू हिज सन जमाल, वो भी उनके साथ बैठे हैं जो उनको जरा इंस्टा में हेल्प आउट कर रहे हैं। हर एक कोई ना कोई इंस्टा के असिस्टेंट होता है। और खाय साहब आ गए, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू तौसीक फॉर इनवाइटिंग मी। क्या हाल चाल है आपके? आई एम गुड। 1 महीने से घर पे हूँ, जमाल ने मुझे यहाँ रोके रखा है, कहता बाहर नहीं जाना, कोरोना का खतरा। सो पूरा महीना मैंने नमाजें और मसल्ला और पूरी रोजे रखे, इसी बहाने चलो अच्छा हुआ। माशाल्लाह खाय साहब, आपने 70s से पाकिस्तान टेलीविजन के लिए कंट्रीब्यूट करना शुरू किया और मुझे लगता है आज भी मैं जब आपके साथ काम करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाजा साहब को पीटीवी ज्वाइन किए हुए ऐसे 2-3 साल हुए। बिल्कुल एक यंग सा जो आपका पैशन है, जो एनर्जी है, जो एंथुसियाज्म है, हम अपने आप को बुढ़ा समझने लग गए हैं और आप माशाल्लाह उसी तरह से एनर्जेटिक है। बस ये मेरा ख्याल है इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, ये अल्लाह ताला हर एक को नहीं देता। कई चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं होती हैं आपके पास, मगर चंद चीजें ऐसी होती हैं जिस पे आप यू फील प्राउड। तो मुझे एक बात की ये खुशी है कि वी वर्क टुगेदर, मैक्सिमम तुमने और मैंने इकट्ठे काम किया है। और इसी में हाँ, सिमिलरली ताहिरा सैयद के साथ भी मैंने उसके साथ 74 से लेके 2019 तक काम किया। तो अभी फैज मेला था पीछे अक्टूबर में, तो शी सेड के नजम तानू 45 साल हो गए ने इकट्ठे काम कर दे, इन्ना ते गुलजार और आशा ने भी नहीं काम किया जिन्हें तू और मैं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुर का सफर मैंने किया, 13 किस्तें, 52 गाने, फिर तुम्हारे साथ दुनिया मेरी जवां है वो किया, वो 10 एपिसोड थे, उसमें ताहिरा और आप लोग एंकर भी कर रहे थे, वो गा भी रही थी साथ। दिस इज हाउ। टीना सानी, जी आमिर आगा, जी जी जबरदस्त नामों के साथ हमने काम किया। मुझे याद है उस प्रोग्राम पे मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था 2004 में, तो यू वर देयर। हाँ, जब हम अनाउंस कर रहे थे तो कहानी वो बीच में से शुरू हो गई, माय बैड, लेकिन मैं कहानी शुरू करना चाहता हूँ आपसे। तो बहुत सारी बातें करनी है आज मैंने। कहानी में शुरू करना चाहूंगा लाहौर से। यू आर फ्रॉम लाहौर, आपने पीटीवी लाहौर से ही ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद आपने मुख्तलिफ स्टेशन पे एंड यू गॉट रिटायर्ड एज डायरेक्टर प्रोग्राम्स पाकिस्तान टेलीविजन। और पाकिस्तान टेलीविजन का गोल्डन एरा जो है वो आप जैसे लोगों से वो बना है। तो मुझे सबसे पहले तो बताएं कि वो लाहौर याद आता है। टेल मी अबाउट दैट लाहौर जहां से आपने फनी सफर का आगाज किया। देखिए जी, मेरी तो जमपल लाहौर, और लाहौर एक ऐसा शहर है जो कि मुझे याद है 93 में जब देवानंद, आपको याद होगा कि हमारी अमन की आशा वो बस सर्विस शुरू हुई थी, कोच फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर। सो ही केम, हाँ उसमें वो आए और उतरते ही मेरे पास कैमरा भी था एंड आई वाज ऑफिशियली आई वाज अटैच्ड विद हिम। ही वाज स्टेइंग एट पीसी लाहौर। तो ही सेड के पहले गवर्नमेंट कॉलेज चलें, आई वांट टू सी माय ओल्ड इंस्टीट्यूशन। ही इज फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैं उनके साथ गया। अच्छा, वहां पे प्रिंसिपल सब लोग, बड़ा प्रोटोकॉल उनको मिला। एंड ही सेड कि मेरा भाई बड़े चितन आनंद, वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं, बलराज साहनी ने भी गवर्नमेंट कॉलेज से, मैंने खुद यहाँ से है, कामनी कौशल जो थी उनके वालिद यहाँ पढ़ाया करते थे। तो आप सोचिए कि कितने लोग पुराने। अच्छा, वो वहां पे इस कदर इमोशनल हो गया। तो जब मैंने इंटरव्यू करने लगा तो कहते नजम एक बात बताऊं। मैंने कहा जी। अच्छा, बात उन्होंने बड़ी अच्छी की, एक फिक्रे में वो मुझे इतना अच्छा लगा उनका फिक्रा। उनका 30 और 40 में, 30s एंड 40s का जो लाहौर था, दैट वाज कॉल्ड एशिया का पेरिस कहा जाता था उसको।
फैशन, वाह लाहौर वाह। में इंटेलेक्चुअल लोग, यानी सिनेमा वहां पे था पूरे का पूरा। अब आप सोचे सारा कुछ लाहौर में फ्लरिश कर रहा था। तो बॉम्बे तो बाद में फिर शुरू हुआ जब लाहौर से जब वो चले गए। अच्छा, अब इस तरह हुआ कि जब ब्रिटिश राज के बाद चंद लोग जो ठहर गए थे यहाँ पे, वो ज्यादातर क्रिश्चियंस थे या एंग्लो थे। अच्छा, ओके उस वक्त लाहौर जो था ना, दैट वाज इट वाज अ ग्रेट मिक्स, बड़ा हेल्दी मिक्स था ऑफ रिलीजन एंड पीपल। अच्छा, those who stayed back were either Christians or they were Anglos. उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी उस वक्त की 50s और 60s की, उसमें क्या था? उसमें फील्ड्स कौन कौन से थे? एजुकेशन, हेल्थ, फोटोग्राफी, पेंटिंग, पुलिस, रेलवेज एंड लॉ। अब आप सोचें कि कितनी सारी चीजें थी जहां पे एंग्लोज, एंड दे वर कॉल्ड सन्स ऑफ लाहौर। ये सारे जितने अभी मैं नाम आपको बताता जाऊंगा, सन्स ऑफ बताइए लाहौर। बताइए। अच्छा, अब उसमें ये हुआ कि पहला प्रोग्राम राहत काजमी अपना फिर सीएसएस छोड़ आया अपना एकेडमी, यानी सेट कि अब मैं फिल्मों में काम करूंगा। अच्छा, यहाँ पे उनको कुछ फिल्में मिली, फिर नहीं मिली, फिर इतना कामयाब नहीं हुए। तो लाहौर आके उन्होंने मुझे कहा कि लेट्स स्टार्ट अ प्रोग्राम। मैंने कहा क्या? कहता ये इसी पे करते हैं, नजम स्टेट बैक जो रह गए उनके शोज करते हैं। प्रोग्राम का नाम था 50 मिनट। अच्छा, अब राहत आपको पता है ही हमारा बड़ा दोस्त। वी ट्रेवल्ड, हम अपना ट्रेन पे हमने इतना ट्रेवल किया, कहीं कभी कराची कभी कहीं। तो हमने तय किया कि पहले प्रोग्राम में एस रोलो को लेते हैं, फोटोग्राफर। तो ओके अगर आप, और अगर आपने देखा हो चेरिंग क्रॉस से अगर आप रीगल चौक की तरफ जाएं तो जी। एक वहां पे राइट पे इनका था रोलो का फोटोग्राफी का वहां पे गैलरी। वहां पे अयूब खान से लेके नवाब अफकालाबाग से लेके अली ज़ेब से लेके नूरजहां और इजाज से लेके इवन उस्मान एंड पीरजादा, उन सबकी तस्वीरें पोर्ट्रेट्स लगे हुए। दैट वाज इन थिंग, यू सी। शादी की तस्वीर जो है ना, वो एक मस्ट होती थी रोलो से। हमने भी उतरवाई थी, वो भी लगी हुई है। अच्छा, रोलो बड़े शर्मीले से इंसान थे, और उनका ही वाज नॉट मैरिड, ही वाज अ बैचलर। उसके अच्छा इनके दो तीन दोस्त, एक ब्रिगेंजा, मिस्टर एंड मिसेस ब्रिगेंजा। अगर आप रेलवे स्टेशन लाहौर से पैदल आए तो बिल्कुल बाहर निकलते एक होटल था, बड़ा कॉलोनियल टाइप का, वो उनके मालिक थे, एंग्लो थे। उनकी बेगम मिसेस ब्रिगेंजा से नैनीज में पढ़ाती थी, ठीक और है। ये लोग हंटिंग पे जाया करते थे रात को। इनके साथ एक और साथी थे जिनका नाम था लॉन्सटेल निबलेट। ही वॉज डीआईजी लाहौर एट दैट पॉइंट इन टाइम, जब मैं लाहौर में था। तो हम अब उनको मनाना बहुत मुश्किल था, वेरी टफ गाय। ये अच्छा, आप नो 50s नॉनसेंस, 60s की बात कर रही है, 50 70s की बात, 70s की बात नहीं करें। नहीं, 70s में ही वाज डीआईजी आया, तो वही ही वाज केम एज एन एसएसपी। प्रमोशन होते होते ओके होते वो जो निबलेट थे। अच्छा, निबलेट बड़े सख्त आदमी थे, मोटरसाइकिल पे सारा दिन उन्होंने चक्कर लगाना। अगर किसी ने गलत कोई जरा सा भी काम किया ना लॉ के खिलाफ, उसी वक्त पकड़ के उसको चनो वाला सालन और एक रोटी, वो उसका मोटो था। अगर इस जिसने कि उसको पकड़ के ले जाते थे। अच्छा, अब ही यूज्ड टू, उनका ऑफिस जो था दैट वाज इन फ्रंट ऑफ प्लाजा सिनेमा लाहौर। उनका है वहां दफ्तर था, नीचे वो बैठते थे, ऊपर उनका फ्लैट था जहां पे उनकी बेगम और उनका बेटा लैरी। अच्छा, लैरी वाज इन सिडनीज, वो पढ़ता था। हसनात अहमद एक हमारा कुलीग है, शमीम अहमद का भाई, शमीम हिलाली का। तो वो मेरा रूममेट था। तो उसने कहा अरे उसको तो बुलाना कोई मसला ही नहीं है, वो तो वैसे तो हाथ नहीं आता, इसका बेटा आ रहा है। तो आई आस्क्ड हिम कि राहत का जो वो ड्रेसेस है ना वो डिजाइन करे। वो ही वाज अ डिजाइनर, और उसने उस वक्त रीगल सिनेमा में, आप सोचे 76 में उसने ये ट्रेंड चलाया पाकिस्तान में और लाहौर में, कि जितने फिल्मी या टेलीविजन के लोग हैं उनके ड्रेसेस डिजाइनर वो कपड़े बनाए, पहने। डिजाइनर के कपड़े। अच्छा, अब वो ये हुआ कि ही केम, और हसनात ने कहा जी ये प्रोग्राम है राहत काजमी का, तुमने सारे बनाने कपड़े, तो एक काम करो तुम्हारे वालिद को हम नेक्स्ट प्रोग्राम में। he said that's very difficult, I am sorry I can't talk to my father। आप एक काम करें, आप भी जानते हैं। अच्छा, अच्छा, हसनात कहता है ओके छोड़ो तुम दफा करो, हम खुद चले जाते हैं। हम उनके ऑफिस में जाके बैठ, ही केम एंड ही सेड कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ? हसनात, अच्छा, हसनात क्योंकि सेंटेनिस में पढ़ता था उनके बेटे के साथ, तो घर के बहुत अच्छे ताल्लुकात। सर जी कम, आपका हमने इंटरव्यू करना है, हम आपको शो में बुलाना चाहते हैं, राहत काजमी। सर कब? उसने कहा जी 2 दिन के बाद। सर ओके आई कम, ठीक है। अच्छा, अब अपने जो किस्से आपको ये किताबों में मिलेंगी नहीं चीजें जो मैं अब हाँ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग गोरे थे चले गए बाहर।
अच्छा, वो उसका अपने किस्से जो उन्होंने बताने लगे ना कि कैसे वो पकड़ा करते थे। एक शाहिया बदमाश होता था लाहौर में। अच्छा, उसको कौन सा एसएसपी बदमाश? ने कहा, शाहिया, अच्छा, शाहिया, या बदमाश, ठीक शाहिया, है। शाहिया बदमाश। अच्छा, उस वक्त जब ये एसएसपी था इसके इनका बॉस, तो उसने कहा उसको पकड़ के लाओ। अच्छा, ये वहां पे गया उनके घर के बाहर, तो उसके उस शाहिया बदमाश ने कहा कौन है? उन्होंने कहा मैं तेरा प्यो बोल रहे हैं। अब ये पंजाबी टोन में इसने पिस्टल के एक यूं करके शॉट मारा हवा में। साथ ड्राइवर था, जीप में उनके बेटों को अरेस्ट किया और ला के थाने में बिठा दिया। अच्छा, अब वो इतना डरे हैं कि उन्होंने सारी बदमाशी छोड़ दी उसी कि वो सच अ टफ गाय, देखो कितना ऑनेस्ट आदमी। अच्छा, अब एक दफा 60s में अयूब खान के खिलाफ जो थे ना स्टूडेंट्स ने, वहां पे शुरू हो गई तहरीक। अब गवर्नर हाउस में सारे स्टूडेंट्स जो है वो तोड़ के अंदर घुसना चाह रहे थे। अब यही वहां पे डीआईजी था, इसे गेट बंद किया और पिस्टल इसने हाथ में पकड़ी, मेगाफोन उसने हाथ में पकड़ा। इस सेट कि अगर 30 सेकंड में आप लोग ये जगह नहीं छोड़ेंगे, मैं फायर कर दूंगा। स्टूडेंट्स थे वो भाग गए। अच्छा, इनकी कुछ रिस्पेक्ट भी थी, ये बच्चों की तरह प्यार भी बड़ा किया करते थे और सख्त भी बहुत थे, दोनों तरह की इनमें वो थी क्वालिटीज। अच्छा, उसके बाद फिर अब इनका ये हुआ कि हमारा प्रोग्राम कर दिया उन्होंने, एंड देन बेटा इनका चला गया 80s में और ये खुद रिटायर हो गए थे, तो देन ही लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया और वो चले गए। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोग्राम हमने किया ह्यू कैचपोर्ट, एजुकेशनिस्ट, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में वो प्रिंसिपल थे और बहुत बहुत ही अच्छे टीचर थे। मैंने जब उनको जाके पकड़ा है 97 में, तो एबटाबाद पब्लिक स्कूल जहां पे शमून हाशमी साहब पढ़ते थे, वहां पे वो थे, क्लास 8 के टीचर थे। देखो इतना बड़ा प्रिंसिपल, जो कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का प्रिंसिपल हो, यहाँ पे ही वाज अ टीचर एंड ही वाज टीचिंग एमए 8th क्लास, 8वीं के ठीक है। बच्चों को। सामने जब मैं गया उनके कमरे में, तो वो कापियां चेक कर रहे थे। सेम ओल्ड मिस्टेक्स, क्लास 8 के बच्चों को कहाँ ग्रामर आती है हमारे उर्दू मीडियम स्कूल्स में, तो वही वाली ग्रामर अच्छा, वो बैठे हुए वो कर रहे थे 97। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया 1 साल के बाद। लकीली मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो he said कि नजम, I have asked them कि मुझे बरी वहीं करें कैडेट को। They all stayed back and they died in Pakistan। ये जितने लोगों के मैं तुम्हें किस्से बता रहा हूं ना। अच्छा, उसके बाद एक another वो थे हमारे माइकल क्लॉस, वो एडवर्ड्स कॉलेज में टीचर थे और वो हेड भी थे, वो बच्चों को अपना वो भी कराते थे, पीटी भी थे। अच्छा, यूज्ड टू वेयर कुर्ता शलवार, नीचे उन्होंने पेशावरी चप्पल पहनी और सर पे वो ये वाली जो सारे लोग टोपी नहीं उर्दू में होती, कैसे थे खान साहब? ये लोग सब उर्दू सारे फर्क बोलते हैं? सारे उर्दू। देखिए, आंदा जानदा इस तरह होता है, उनका जो टोन होती है ना वो जैसे पाकिस्तानी चेंज कभी फिल्मों में हम दिखाते हैं, जैसे पाकिस्तानी फिल्मों में हम जो किसी क्या गोरा साहब को दिखाते हैं। जिस तरह सबिया खानम वो एक वो गुनाह और सही में बोलते हैं, तुम क्या मांग था तुम इस तरह करता, ये इस तरह एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, अच्छा, उसके और बाद आप फिर जो बता रहे हैं इसका मतलब है जो मसलन अगर जो पेशावर में थे तो वो पश्तो भी बोलते होंगे, लाहौर पश्तो, वाले पश्तो। पश्तो बाइसिकल थी उसके पास और वो ही यूज्ड टू गो ऑन अ बाइसिकल, तो सौदा लेने अपना सारा सौदा लाके खुद खाना पकाया करता था। ही वाज अ बैचलर आल्सो। अच्छा, फिर लैंगलैंड्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, एचएसएन कॉलेज में अभी अभी उनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 102 और 3। अच्छा, लैंगलैंड वाज एट दैट पॉइंट इन टाइम चित्राल के प्रिंसिपल थे। तो शनाज, जब मैं वहां पे था पीटीवी वर्ल्ड में, तो वहां पे हमने इनको बुलाया। तब तो ना आ सके क्योंकि वहां पे बर्फबारी शुरू हो गई थी, यानी कुडंट कम। फिर ये हुआ कि 89 में उनको किडनैप कर लिया गया, ट्राइब्समैन ने किया फॉर रैंसम। अच्छा, अब हम आपको पता हमारी आर्मी तो बहुत इस मामले में, एक गोरा हो फिर वो बेचारा सारा कुछ छोड़ के यहीं पे आया, वो उन्होंने जाके फिर इसको सेट किया। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी आर्म फोर्सेस ने ये जितने मैंने नाम लिए ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उनको वो पैम्पर किया। उसके बाद फिर आ गए हमारे एक और पेंटर। अब आपने अच्छा। कभी, अगर आप पिंडी क्लब गए, पिंडी जी, क्लब ऑफ कोर्स, लाहौर बिल्कुल। इस्लाम, मैं तो पिंडी, आई एम अ पिंडी पिंडी बॉय, तो क्लब पिंडी जो, क्लब को। जी, जो अब गैरिसन मेस है, वो उस जमाने में पिंडी क्लब होता था। तो वहां पे हेल बीवैन पेटमैन, अच्छा, जो पेटमैन्स कैफे वहां बहुत मशहूर है, ही वाज अ पेंटर, और वहां पे एक छोटी सी कॉटेज है जो रहा करते थे। तो मैंने 80s में 79 में मैंने कहा कि इनको भी रिकॉर्ड कर लेते। आई वेंट टू सी हिम, ही वाज मैरिड, ही वाज अ मैरिड पर्सन। सो जब मैं देखा उनके कमरे में, उन्होंने अयूब खान से लेके और हमारे जितने वॉर हीरोज थे ना, जिनको
निशान हैदर मिला है, वो उनको उन्होंने पेंट किया हुआ था। पेंट अच्छा, अब उनके वो लिए। ही डाइड पेंट पेंट करके उनकी पेंटिंग्स लगाई हुई थी गैलरी में। तो अब और वो मुझे जो किसी ने उनका, भाई साहब ये भी बताया कि हमारे जो जितने भी निशाने हैदर के रेसिपिएंट्स हैं उनकी जो जी वही ऑफिशियल वही पोर्ट्रेट्स हैं वो सारी उन्होंने बनाई। ये बैटमैन ने बनाई है। और अब आप, अगर आप अभी, अब मैं पिछले, अब आपको लेके चलूंगा वहां पे, उनका जो जी। कैफे अंदर उन्होंने बनाया, रिस्टोर किया है दोबारा से, और हाँ। उसमें सारे पेंटिंग्स लगी हुई है वहां पे। और फिर उनका पूरा प्रोफाइल है, उनकी तस्वीरें हैं बेगम के साथ वाइल ही इज पेंटिंग। बेहतरीन इंसान थे। ही डाइड इन 80 एंड ही प्रेफर्ड कि जी मुझे जो है ना यहाँ पे जो क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है पिंडी में, वहां दफन किया जाए। सो दे आर अच्छा ऑल अच्छा, एक बरिड बात मुझे एक्सेप्ट। बताएं कि आज जब मैं कल आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा था कि मैं अपना मेन, क्योंकि आपसे तो इतने मौजूआत पे बात हो सकती है, आप पूरी जी पूरा यू आर माशाल्लाह योरसेल्फ अ लिविंग लेजेंड। तो आपने मुझे कहा था कि मैं उन 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 एंग्लोज के बारे में, उन अंग्रेजों के बारे में बात करूंगा जो कि हु स्टेड बैक और उनकी कंट्रीब्यूशन। ऐसा क्या है कि आप जैसे लोग जब भी इनको याद करते हैं, इन शख्सियात को, इनके बारे में एक बात जरूर की जाती है कि ये इंसान बहुत अच्छे थे, अपने प्रोफेशनल्स तो बहुत थे। अच्छे। ये क्या चक्कर देखिए, होता मैं आपको बताऊं, निबलेट जो था ना, ही नेवर वेंट टू द चर्च, मगर वो जितना ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन काम करता था, यूसीएच या यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में इतनी डोनेशंस दिया करता था वो। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि, अच्छा, एक बात जिसका मुझे बेहद दुख है कि एक विद अ सेट ऑफ बिलीफ वी चेज देम अवे। हमारे जो चंद, आपको पता है 80s में एक ऐसा वो चला था जी बिल्कुल दौर, बिल्कुल। जिसमें कि वी चेज देम अवे एंड सेट हाँ, बाय मैंने सेट खुद ऑफ लिखा, बिलीफ we chase them away, दैट you're right. हैव बीन जी दैट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बियॉन्ड मेजर्स। अब आप सोचें कितना जुल्म, दे ऑल शिफ्टेड। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, 80 पिछले 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में जितने लाहौर के ये गोरे थे ना, उन्होंने वहां एक गेट टुगेदर किया अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में जी, और 2014 में, और उन्होंने बड़े अच्छे लफ्जों में लाहौर को याद किया। एंड दे सेड वी आर स्टिल ओल्ड लाहौर के हम लोग हैं, वी आर सन्स ऑफ ये लाहौर। देखिए लाहौरीज, they're कितनी sons of बड़ी, Lahore। लाहौरी सारे इकट्ठे हुए वहां पे, बिकॉज अब यहां तो कोई नहीं है ना, उनका कोई भाई बच्चा साहब है ना इसकी कोई। कोई जब तस्वीरें वगैरह हैं, कोई इसकी वीडियोस जी अब है, 2014, जी है, अच्छा है, ऑनलाइन पड़ी हुई? स्टिल्स तो है जी, हाँ जी जी जी। मेरे प्रोग्राम्स में, वो राहत काजमी के शो में इनके इंटरव्यूज भी हैं, सब लोगों के नहीं नहीं, इंटरव्यूज हैं मैं बात जितने कर मैंने रहा हूँ 6 या भाई साहब, मैं बात कर रहा हूँ जो 2014 में ऑस्ट्रेलिया में जो इकट्ठे हुए, जी है उसका कोई है है जी है। अच्छा। अच्छा, वो आपको मैं बताऊं, शमसी शेख का भाई है ना, उसने लिखा, अगर आप पढ़ें लाहौर के जो क्रॉनिकल्स होते हैं, उसमें उसने ये सारा मेंशन किया हुआ है कि ये कैसे हुआ, अपना कैसे ये लोग इकट्ठे होते हैं। क्योंकि उनके मदर खुद अंग्रेज थी, आपको याद होगा, वो शमसी जी की बिल्कुल। अम्मी जो थी, शमसी। आंट, हाँ जी, तो वो भी अंग्रेज थी। तो उस तरह इन लोगों का आपस में बहुत मिलना जुलना था। और अच्छा, वो राइटर भी हैं उस हिसाब से। जी ये जो ये जितने भी लोग अब पूरी दुनिया के अंदर हैं, और अब आप जिस तरह सही फरमा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब इनकी एज इतनी ज्यादा हो गई है कि अब ये इस दुनिया से जा भी रहे हैं और बहुत से चले भी गए। क्या वो जिस लाहौर को याद करते हैं, या आप जिस लाहौर को याद कर रहे हैं, क्या अभी भी लाहौर में जाके पॉकेट्स आपको नजर आती हैं उस तरह की, कुछ इलाके, कुछ कल्चर, या आपके ख्याल में सोशल मीडिया ने और नए लाहौर ने पुराने लाहौर के रहन सहन और कल्चर को अब ओवर शेडो कर लिया है, या वो पुराना लाहौर कहीं कहीं बचा हुआ नजर आता है? तौसीक नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि देखें, मेरे साथ जो बैठता था क्लास में कैथीड्रल में, वो या पारसी था इस साइड पे, इस साइड पे क्रिश्चियन था, इधर हिंदू। सो देखो, हमने तीनों, यानी हम ईद भी मनाते थे, हम नौरोज भी मनाते थे, हम लोग क्रिसमस भी मनाते थे। मतलब अब आप सोचिए कि कितना ज्यादा पूरा साल हमारा जो था ना, ओकेजन्स आपस में एक दूसरे को साथ मिल बैठते थे। और ये वो चीजें अब नजर तो नहीं आ रही हैं आपको, ना वहां पारसी है कोई, ना वहां क्रिश्चियन है, ना वहां कोई एंग्लो है। तो अब आपका वो तो नजर नहीं आ रहा आपको कहीं भी। स्कूल्स अलबत्ता हैं, वही सेंट एनीज हैं, वही कैथीड्रल है, सब कुछ वही है, मगर उस तरह के लोग अब नहीं, जिस तरह भाई के साहब, हम क्या होते फायदा थे या होता है आपके ख्याल में एक माशरे को, या पाकिस्तान जैसे मुल्क की सोसाइटी को क्या फायदा होता है कि अगर अ, ये इस तरह की मुख्तलिफ रिलीजियस डाइवर्सिटी हमें नजर आए बड़े शहरों के अंदर, हिंदू भी हों, पारसी भी हों, मसीही भी हों, सिख भी हों,
बड़े शहरों के अंदर, कराची में तो बहुत हद तक ये एक चीज हमें नजर आती भी है, लेकिन लाहौर से शायद बहुत हद तक खत्म होगी। इससे सोसाइटी को, मुल्क को फायदा क्या होता मुल्क को नुकसान, आपको पता ही है, नुकसान ही है ना। अब मेरा जब हमारा अभी तक, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब टेलीविजन में था तो मेरे साथ 2-3 वही लड़के पारसी वहां पे थे, इंजीनियर्स थे। अब दे शिफ्टेड टू कनाडा 70, वही जो दौर है ना 80s का, वो बड़ा खतरनाक दौर था ज़ियाउल हक का, उसमें ये सारे लोग शिफ्ट हो गए क्योंकि वहां पे लोगों ने उनको तंग करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ इल्जामात लगने शुरू हो गए, तो विद द रिजल्ट आहिस्ता 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 से है? बेटे अनसेफ पहले हो से गए। चले गए थे, हम्म। अनसेफ हो गए थे, जी हाँ। और ब्रेन ड्रेन तो होता है। ये आप कहना अब चाह रहे हैं कि देखिए उनके जाने से नुकसान होता है और ऐसे एलिमेंट्स का माशरे में रहने से फायदा होता है। बहुत फायदा, बहुत। आप देखें मेरा 60s का जो पीरियड है, कितना जो मैं आपको किस्से बता रहा हूं इन लोगों के, और अब तक फॉन्डेस्ट वो अब प्यार से लाहौर को याद करते हैं सारे के सारे, अफसोस है। अच्छा, फिर देन आई स्टार्टेड लाहौर, चूंकि मेरे जम्पल है, तो आई ज्वाइंड, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जब था तो शोएब हाशमी साहब वहीं थे, तो इस सेट के भाई ऐसे कर रहे हैं सच गप, तू भी चल। अच्छा, नैयरा भी उसी में थी, मेरे क्लास फेलोज उस्मान पीरजादा भी गवर्नमेंट कॉलेज में था, शमीम हिलाली का भाई हसनात अहमद भी जीसी में था, सलमान शाहिद भी जीसी में था, सारे, अब्बास शफी भी गवर्नमेंट कॉलेज में था। अच्छा, फिर हाशमी साहब खुद थे, फिर नवीद शहजाद भी जीसी की थी, वो भी वहां एमए इंग्लिश किया, शमीम हिलाली गवर्नमेंट कॉलेज की थी। सी वो पूरा एक बैच का बैच जो था ना, वो टेलीविजन में आ गया, कनेट कॉलेज से भी, जिस तरह कमल नसीर आई, फिर मुनीजा हाशमी आई। अच्छा, फिर हमारा गुरु असलम अजहर। अब मैं उनको जितना भी ट्रिब्यूट दूं ना, मैं वही बड़ा दलेर आदमी असलम अजहर जैसा कोई, मेरा तो ख्याल है एमडी टेलीविजन में नहीं आएगा। अच्छा। उनका स्क्रीन स्क्रीन वीकली मीटिंग्स होती थी मंडे को, और वो उधेड़ देते थे प्रोग्राम, किसी का भी होता था, इवन यावर साहब जो भी वहां बैठे होते थे, ये आपने प्रोग्राम किया, आपने ये क्या है, उसमें ये गलती थी, अच्छा आप ये बताइए नजम कि अब कि कौन सा आपने आरिफ लोहार के बाद कोई सिंगर फोक इंट्रोड्यूस किया। यू हैव टू गो टू द विलेजेस एंड यू हैव टू फाइंड द न्यू टैलेंट। इस तरह घर बैठे तो बेटे नहीं मिलता। देखिए कितनी अच्छी बात है, उनके जमाने में लोग तमाशा प्रोग्राम, इफ यू रिमेंबर 74 में अक्सी मुफ्ती किया करते थे, किस कदर टैलेंट आया, कितना टैलेंट आया था, बुझारत। अच्छा, उसके बाद उनके अलिफ और नून, कितने ही प्रोग्राम अगर मैं आपको बताता चलूं कि अभी असलम भी अजहर ने पीटीवी वो इंट्रोड्यूस प्रोग्राम कराए थे। दोबारा रीरन करता है तो वो सब लोग कहते जी, हैं कि भाई अलिफ नून लगा हुआ है, मतलब उन अलिफ और उन नून लगा प्रोग्रामों है, जैसा मुकाबला नहीं जी। होता। कहानी की तलाश, फिर उसके बाद खुदा की बस्ती, कुर्बतें और फासले। अच्छा, एडेप्टेशंस बहुत उस जमाने में हुई, बाहर के जितने अच्छे, विल्की कॉलिंस का नॉवल था वो उस पे किया गया, डेफनी का नॉवल था, वो उस पे ड्रामा किया, जिसमें वो था अपना उस्मान पीरजादा का पहला ड्रामा था, वो दूसरा ओके। आदमी, उसका दूसरा। नाम था। हाँ। तो जो, हाँ, अच्छा, फिर वहां हम लाहौर सेंटर पे चले गए, वहां पे मेरी मुलाकात, आई वाज असिस्टेंट मैं टू मुनीजा हाशमी। मुनीजा हाशमी उस वक्त शी वाज प्रेग्नेंट, 8 months प्रेग्नेंट, एंड शी वाज अबाउट टू लीव फॉर मैटरनिटी। उस वक्त 74 में अदील होने वाला था। अब देखो उम्र का अंदाजा लगा लो, मुझे पता था। अब वो अदील चढ़ रही हाशमी। थी, ओबी वैन में चढ़ रही थी, इतनी बड़ी मुनीजा हाशमी। अच्छा, मुझे कहती गाल सुन, उन्होंने कहा जी, ये शोएब साहब ने कहा नजम है गवर्नमेंट का मेरा स्टूडेंट है, तो ये तुम्हारे साथ तुम्हें असिस्ट करेगा। तो कहती हाय मेरी तबीयत बड़ी खराब, नजम जा फौरन जा, सामने सिनेमा है ना, आपको पता मुबारक सिनेमा होता था टीवी जी जी पे, जी। चूरन लेके आ, मेरी बड़ी तबीयत खराब हो रही। अच्छा, अब मैं चूरन ले बजाय कि मैं हेडफोन पहन के खड़ा हूं, मैं चूरन लेने चला गया। यानी पहला अच्छा, अब काम मैं जो ढूंढता हुआ आपको ऑफिशियली मिला पीटीवी के अंदर वो था, सामने चूरन लेके आओ मुबारक सन में तो। चूरन हाँ। अच्छा, दोस्त भी। अच्छा, अब आपको मैं अगर उनकी मिसाल बताऊं कि उनकी क्वालिटीज क्या है मुनीजा की, ओए होए। मेरी में एक बड़ी अच्छी खूबी है, मैंने देखो, मैं उनके जो होते हैं ना, किसी भी जिसके साथ मैं काम करता हूं ना, मैं उसकी अच्छी चीजें अडॉप्ट कर लेता हूं, अडेप्ट कर लेता हूं, और जो बुरी होती है वो मैं नहीं रखता। मैडम में टाइम की पाबंदी, और उनमें शी वाज सो मेटिकुलस। प्री प्रोडक्शन, स्टूडियो में 9 बजे एंटर होना, लाइटिंग करानी, मेकअप कराना, 11 बजे पैनल पे, 1 बजे स्टूडियो से बाहर। अब ऐसा कौन होगा मुझे बता, अगर अगर कोई तुम्हें नजर आता है तो मुझे और बताओ। नजम भाई, आज भी मैडम मुनीजा हाशमी के साथ मैंने अभी कोई 3-4 महीने पहले, बल्कि ये मार्च में उनके साथ अभी मैंने काम किया है एक प्रोजेक्ट के ऊपर। वो आज भी उसी तरह, आज भी मैं उनसे उसी कुछ ना कुछ तरह सीखता हूँ।
आज भी मुझे उनसे उसी कुछ तरह। लर्न करने का मौका मिलता है। शी स्टिल फुल ऑफ पैशन एंड शी इज वेरी वेरी एक्टिव। अच्छा लिसन, अब देखें कितने साल, 74 के बाद अब हम मिलते हैं वहां पे रेस्टोरेंट में, तो वहां पे हम बैठे होते हैं चाट चाट में। तो मैंने पूछा मैंने कहा मैडम ये बताएं कि अब आजकल कितना चल रहा है कि जी मेल शोविनिज्म और फलाना और ये है, हैरेसमेंट होती है जहां जॉब जहां पे किया जाता है खवातीन के साथ। आप बताएं उस जमाने में मैंने तो कभी गौर नहीं किया कि ये होता था मेल हैरेसमेंट। कहती होंदा ते उस वेले भी सी, देखो पंजाबी में मैडम ने मुझे किस तरह एक्सप्लेन किया, मगर सानू शटअप कॉल देनी आंदी सी, बजाय कि मैं जीएम दे कोल रोंदी जावां एक हीरोइन बन के कि जी बेचारी दुखियारी जो है वो जाके कह रही जी मुझे इसने लूट लिया, मुझे फलाना किया। हम वहीं चपेड़ मार दिया करते थे खड़े खड़े, आगे जरूरत नहीं होती थी किसी के अगला कोई हमसे सवाल करे। कितनी अच्छी बात देखे, वही उसी तरह शमीम हिलाली या सलीमा हाशमी, ये सारे उस दौर के लोग हैं वेरी जिनको ये स्ट्रॉन्ग सारी वुमेन। बातें आती। जी स्ट्रॉन्ग वुमेन, ऐसे तो नहीं इन्होंने इन्होंने अपने नाम बनाए ना। आप मुझे बताइए अच्छा, सलीमा हाशमी जैसी। जी नो डाउट। अच्छा खान साहब, अब मैंने तो पता नहीं इतनी आपसे आज बातें करनी थी, करनी है कि वो मेरा ख्याल है आप जैसी शख्सियत के साथ एक सेशन काफी है भी नहीं, और हमें एक सेशन और भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत से और हवालों से बात करनी। लेकिन आज के सेशन का आखिरी सवाल मैंने आपसे ये करना है कि आप, खैर आपका पर्सनैलिटी पर्सनल प्रोफाइल तो आज हम टच नहीं कर रहे, वो मैंने अलग आपसे करना है, लेकिन उसमें से एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, और वो जी ये खान साहब कि आई फाउंड यू टू बी वेरी वेरी कंटेम्प्रेरी ऑल द टाइम। आपको मैंने देखा है कि बासिम और जमाल जो दो आपके बेटे हैं, आप तो माशाल्लाह आप दादा भी बन चुके हैं, वो जैसे बड़े होते गए, मैंने देखा ख्वाजा साहब, ख्वाजा नजम साहब उस जनरेशन की साथ कंटेम्प्रेरी अपने आप को चेंज करते चले गए। आपकी मेरे साथ दोस्ती हुई, मैं आपसे अगली से अगली नस्ल, आप मेरे साथ, मतलब मैं और आप बातें कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है दो क्लास फेलोज बातें करें। और ये जी कैसे आप, ये आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि आप मैं हर आपको नस्ल बताता के हूँ। साथ यू यू अडैप्ट योरसेल्फ। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरा जो करियर में जो चेंज आया है ना, वो जब मैंने ट्रेनर्स ट्रेनिंग ली। अच्छा अब ट्रेनर्स ट्रेनिंग जो थी उसने मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही जो मेरा था ना सोच का, वो पूरा धारा ही बदल दिया। उसमें क्या होता है ट्रेनर्स, अगर मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूं ना तो मैं झाड़ डांट पड़ूंगा, ये करूंगा यार काम क्यों नहीं किया फलाना, बट नॉट एज अ ट्रेनर। हमें ये बताया जाता है, पूरे एक साल की ट्रेनिंग में ये कहा जाता है कि अगर आपके 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उनमें से किसी एक को भी समझ नहीं आई ना आपके लेक्चर में, तो इसमें इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव में कुछ गड़बड़ है, वापस दिखाओ मुझे ऑब्जेक्टिव। तो वो हमारा ड्रू मैकडैनियल यूज्ड टू से, देखा इसमें आपके ऑब्जेक्टिव में गलती थी इसलिए दो लोगों को समझ नहीं आया। अच्छा अब एडल्ट ट्रेनिंग में वो मानने को तैयार नहीं है कि किसी आदमी को समझ नहीं है या वो नालायक आदमी, वो कहते हैं वो आपका कसूर है। हाँ, ये ट्रेनर हर एक इज लायक होता है। रिस्पॉन्सिबल। जी, तो फिर आपको कूल होना पड़ता है। अच्छा बच्चे मेरे बेटों से मेरी दोस्ती बहुत ज्यादा, उनके आगे से साले, आगे से उनके साले, तो 10-15 तो सारा दिन घर में होते हैं मेरे। अच्छा फिर आगे छोटे बच्चे, मेरी उम्र का मेरा कोई दोस्त ही नहीं रहा। कैन यू इमेजिन, आई डोंट हैव अ फ्रेंड एक्सेप्ट मिसेस हाशमी। अच्छा मिसेस हाशमी मेरी उस्ताद है, मगर उनसे आई कैन टॉक। आपसे मैं बहुत ज्यादा, ताहिरा से मैं बहुत मेरी दोस्ती है, आई कैन टॉक एट एनी, किसी भी सब्जेक्ट पे। टीना सानी से, नैरा से, इसे देर हमारे पैल हैं ये। तुम्हें तो पता है कि हमने कितने मजे Exactly. किए हैं हम ड्यूरिंग जब दुनिया मेरी जवान। इकट्ठे हो जाते हैं तो 4-4 5-5 घंटे गुजरने का पता नहीं लगता। घंटे, आपको याद होगा हम एक दफा मैरियट में, तुम, मैं, फरिया परवेज, टीना सानी, नैयरा, तो फरिया को किसी ने कहा कि आप वहां बैठ के गा दें, एंड शी सैट देयर एंड शी sang फॉर 2 hours। हाँ याद है आपको मैरियट हाँ में? वो हाँ, गाती रही। हालांकि हाँ, उसे उसे कभी ये नहीं परवाह कि मैं सिंगर इतनी बड़ी हूं, हाँ मैं क्यों एक छोटी सी जगह पे बैठ के ये गाना गाऊं। एग्जैक्टली शी वाज एग्जैक्टली सिंगिंग फॉर अस। जी। एग्जैक्टली। तो ये देखें, ये अच्छा बड़ी मजे इसलिए मेरी ज्यादा सिंगर सिंगर से मेरी इसलिए भी बनती है, उनको उस्तादी शागिर्दी के असूल आते हैं। अब रोशन आरा बेगम बताती हैं कि मेरा उस्ताद इतनी दूर से पैदल चल के आता था किराना घर आने के, तो वो मुझे इतनी सी अस्ताई बताता था और सारा दिन मुझसे चिल में भरवाता था। सारा दिन मैं हुक्के की चिल में भरती रहती थी और मुझे फटाफट याद हो जाती थी क्योंकि मैं जहन मेरा बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा जी कुछ और बताइए, कहते नहीं अब अगले हफ्ते आऊंगा फिर तुम्हें बताऊंगा। अब कहती उस्ताद का चूंकि हमने पाबंदी से उनका एहतराम है इसलिए हम आगे से नहीं बोलते। इसलिए वो, मैं जब एज डायरेक्टर उनके सामने, या मैडम नूरजहां या फरीदा जी, देन वो नंगे पांव बाहर मुझे छोड़ने आती है।
चाहे वो कितना बड़ा नाम हो। हालांकि मैं उनसे ये कहता हूँ, फरीदा जी से भी, कि वाह वाह। मैं, देखिए जी, मुझे तो म्यूजिक नहीं आता, मैं अभी एमए करके आया हूँ। कहती वो हम आपको बताएंगे। मैडम ने कहा, अच्छा मैडम के लिए क्या मुश्किल होता है, सारा दिन बाजा मनो वहां बैठे होते हैं, एक तरफ बाबा जी होते हैं, आओ ख्वाजा जी बैठो, ए राग एमन है गए, ए जड़ा मुझसे पहले से मोहब्बत है, राग एमन बने हुए, राग एमन शाम का राग है। अच्छा अब मुझे सारे, जहन तो मेरा अच्छा था ही, मैंने हाँ रट करके ना मुझे पता लग जाए, अच्छा ये एमन है, ये पीलू है। अब मुझे एकदम तो मुझे कौन सा है, मैं कहूंगा ये पीलू है बिल्कुल, या ये मैंने सोचा एमन था कि मैं आपसे बात करूंगा कि आपको म्यूजिक कितनी समझ कहाँ से आई। अच्छा, ये इस तरह फिर उनके है। साथ बैठ बैठ के। जी, मैडम के साथ देखे, 81 से लेके 2000 तक आई बिन वर्किंग विद मैडम, घर पे इधर उधर, उनके वहां पे सिनेमा में जब आती थी, संगीत सिनेमा, तो मेरी ड्यूटी होती थी कि रात को आप आ जाएं ख्वाजा साहब, मैं हम चले जाते थे, मैं और फरूख। तो उस दिन फिल्म लगी थी शेर खान। अच्छा मुझे अभी तक याद है, 84 की बात है। तो उन्होंने अपने भतीजा, वो जनरल मैनेजर था, उसे कहा छब्बो जिस वेले आवे ना झांझरिया पहना दो, तो फौरन सन दस देंगे। हम खाना खा के तो आया छब्बो सलीम, मैडम वो आना लगा, गाना 5 मिनट, हम चले गए, हम जाके बैठ गए, मैं फरूख और मैडम। अच्छा अब लोगों को जरा सा भिनक सी पड़ गई थी कि ये कोई है, मैडम है या कोई आया हुआ है। हम बैठ गए, वो गाना चला। अच्छा अब मुझे ना एक नीली सी स्क्रीन, आपको याद होगा, लेंस पूरा नीचे तक जाता है, सफेद स्क्रीन तक, एग्जैक्टली। तो था वो लेंस। अच्छा उसमें कुछ मुझे चीजें उड़ती हुई नजर आ रही थी, चांदी की, हल्की हल्की। अच्छा मैडम ने जब ये देखा तो इसने कहा छब्बो एक दफा और गाना फिर ला दे। वो फिर गाना, लोग पागल हो गए। एक मैडम ने 3 दफा गाना वो लगवाया है, झांझरिया पहना दो। और जब 12 बजे का शो खत्म हुआ है और 8 बोरियां अठन्नी और चवन्नी की उठाई, उस दिन मैडम, मुझे अंदाजा हो गया कितना बड़ा स्टार है नूरजहां। मुझे कहती तुसी नवे हो ना ख्वाजा जी, तुसी एक काम करना, मेरी एक गल सुन लो, तुसी ऐ ना करना कि पहले प्रोग्राम में फैज पा दियो ते फराज पा दियो। मेरी जो क्लाइंटेल है, जो मेरे फैंस हैं, वो वाह सामने, वाह जो वो छल्ली बेचने वाला, वो सामने जो वाह वाह बेचारे वाह। दुकान में जो पॉलिश करने वाला, वो रात को 9 से 12 मेरे गाने और डांस जो है ना अंजुमन के, वो देखने जाते हैं। प्लीज पंजाबी के गाने यही रखेंगे आप, उर्दू के आप बेशक अपनी पसंद के रख ले, खुर्शीद अनवर हाँ, के, बाकी झांझरिया और ये सारे गाने आपने मेरे प्रोग्राम में रखने हैं, क्योंकि ये कमर्शियल प्रोग्राम है देखिए और मैं नहीं चाहती कि आप आर्टी क्राफ्टी प्रोड्यूसर कहलवाएं। ये भी कहा एग्जैक्टली। मैडम। खान साहब, लेकिन इसका मतलब है, ये कितनी जबरदस्त बात है हमारे नए बिजनेस एंगल को आर्ट के साथ उसके जी बिजनेस साइड को समझने वालों के लिए, कि मैडम नूरजहां अब ऑडियंस की साइकी को कितना समझती थी। अभी शी वॉज नॉट अ ब्रिलियंट सिंगर ओनली, बट शी न्यू द हाँ, ब्रिलियंट। साइकी ऑफ हर ऑडियंस। ये बड़ा जरूरी है समझ। फोक विजडम, मैडम में फोक विजडम पढ़ी तो नहीं थी, मगर अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियत दी थी कि उनको ये पता होता था कि क्या चीज बिकने वाली है, क्या चीज नहीं बिकेगी। अब आप इससे अंदाजा लगा लेना। अब देखिए इसी तरह सिमिलरली आपने मेरे से जैसे वो पूछा था कि वो आवाज में नरमी क्या होती है, आवाज में लचक क्या होती है, लोच क्या होता है। अच्छा अब ये लोच और ये लचक और ये जो सारी नजाकतें हैं म्यूजिक लोच में, क्या होता है, ये ये मैंने है ना, अक्सर आप जैसे असातिज़ा से लोच लफ्ज सुना नरमी, है। नरमी, नरमी, नरमी। नरमी, लचक। लचक से मुराद है कि यूं स्ट्रेच होती आवाज से, नैयर है ना, ऊपर स्केल से जब नीचे आएगी तो थोड़े सॉफ्टली आके, मैडम का भी यही है, ऊंचे स्केल से नीचे पे जब आप एकदम अच्छा आएंगे भाई साहब, और ये आप, बताएं, ये ठीक है, ये लोच तो समझ लें। ये बताएं, आप एक एक स्टार को कैसे डिफाइन करेंगे। एक आम सी शक्ल की लड़की होती है, लेकिन वो बहुत बड़ी स्टार बन जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फनकार एंड अ स्टार। स्टार क्या होता देखें आपने मेरे से एक लफ्ज एक और भी पूछा था, ग्लैमर। अच्छा आपने कहा था कि है? ग्लैमर क्या होता है। अच्छा आप ग्लैमर जो है हाँ, ग्लैमर वो क्या होता है स्टार। एक्साइटिंग, जी, वो होता है एक्साइटिंग क्वालिटी, अट्रैक्टिव, आप कोई ऐसी चीज है जो किसी और में नहीं। अच्छा मैंने एकदम मुसरत नजीर से पूछा, मैंने कहा ग्लैमर क्यों होता है, कहती ख्वाजा जी मैं तुसी मनो ए जड़े चद्दर लटकी है पर्दे, अगर वो पहना दोगे तो मेरे में ग्लैमर है, मैं और अच्छी लगूंगी। ये नहीं होगा कि मैंने पाटे पुराने कपड़े पहने, मेरे जो अंदर ग्लैमर है ना, वो है, वो अल्लाह ताला की देन है। अच्छा, ये जो मैडम नूरजहां में है, जो बाबरा शरीफ में है, जो मुसरत नजीर। तो इसका मतलब है खाई साहब, अच्छे बहुत ग्लैमरस कपड़े पहनने से ग्लैमर एक नहीं, स्टार के अंदर होता है बिल्कुल या नहीं नहीं आता, बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं होता, नहीं आप ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब देखें होता। बाबरा जो है, her face speaks 1,000 words।
वो सिर्फ चेहरा इतना से चुगाट आप देख लेते हैं ना बाबरा की, तो उसमें से हजारों कहानियां निकल आती हैं। इसी मैं अब फिल्मी सी बातें कर रहा हूं, बट हो सकता है नहीं नहीं, आपको ना बिल्कुल अच्छी यही लग रही बात है है मन। तो करनी है तो आपसे। हाँ, अच्छा, ये चीजें जो है ना मैंने इनसे सीखी हैं। फिल्मी लोगों से मैंने इतना काम, कमर्शियल जो लोग हैं ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारे आर्टी क्राफ्टी। मतलब इफ आई टॉक टू उर्फी, ही टॉक डिफरेंट वेज। इफ आई टॉक टू सम कमर्शियल, मतलब मैं मैडम से बात करूंगा तो उनका स्टाइल ही बात करने का ढंग कुछ बिल्कुल और होगा। बिल्कुल वो बिल्कुल। मुझे अपनाना पड़ता है, उनका उनका जो अपना है ना स्टाइल, वो मुझे अपनाना पड़ता है उनके साथ बैठने के लिए और उनकी जबान सीखने के लिए। अच्छा, अब जिस तरह मैडम के पास मैं गया हूं चेक अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके, तो कहती तोरमे किन्ने दोगे। अच्छा, तोरमे आम जबान में तो लोगों को नहीं पता तोरमे होता है क्या, विच मीन्स पैसे किन्ने होंगे नोट। अच्छा, अब वो मैंने कहा जी 3,000 का चेक, हंस पड़ी, याद तो मेरी लिपस्टिक भी नहीं आती, मैं तो 18,000 ले रही हूँ। अच्छा, 18,000 ले रही है। अब सुनो मजे की बात, वो ये हुआ कि इनको 1 करोड़ रुपए का आ गया सीबीआर से कि जी करोड़ रुपए आपने देने। अच्छा, अब बड़ा घर में मातम पड़ गया, सारे हम बैठे हुए थे, मैं भी फारूक भी। तो अजमुल हक आप जानते हो ना, अजमुल हक को, उनके वालिद भी नजम भाई भी बैठे हुए थे। उनका बीबी तुसी गए सी ज़ियाउल हक ने तेन कार्ड दिता सी एक, अभी रमजान में जब हुआ था अफ्तारी, तो इनको एकदम याद आ गया, ओए मुझे कार्ड दिया था। फौरन भागी भी गई। उस जमाने में आपको याद होगा 81 में वो काले टेलीफोन नहीं होते थे, यूं जी करके जी घुमाओ, और वो बिल्कुल बिल्कुल। वो वाले तो अभी अभी नहीं आए थे ये सारे अपना व्हाट्सएप स्मार्टफोन तो वगैरह। नहीं। अच्छा, हाँ, स्मार्टफोन नहीं थे। अच्छा, अब ये हुआ कि इन्होंने फोन मिलाया, 2:30 बजे थे रात के। हेलो, उधर से आवाज है, हेलो जी मैं एक बहुत आदि सी एक बिल्कुल छोटी सी एक सिंगर बोल रही हूँ, जिसने बहुत से फौजी भाइयों के लिए गाने गाए हैं। अब देखिए, मैं अब टेलीविजन से मुझे क्या मिल रहा है, 3,000 रुपए का चेक, तो उसमें क्या बनता है, अब मुझे करोड़ का ऊपर से आ गया है सीबीआर से। अच्छा सुने, उन्होंने कहा मैडम आप अभी फोन बंद करें। 15 मिनट के बाद सीबीआर के चेयरमैन का फोन आ गया, माफ हो गया आपका। यानी ये स्टार पावर है मैडम की। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो कुछ भी करवा सकती थी। एक दफा यही हुआ ऐसे कि ये प्रेसिडेंसी में स्टार जब पावर मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी और में नहीं थी, मैं किसी किसी के और पास नहीं थी, किसी। किसी अच्छा, एक और किस्सा बताऊं। जी प्रेसिडेंसी में 88 जब ओजड़ी धमाका और दलीप कुमार साहब आए हुए थे सायरा के साथ, उनके जी ऑनर में ज़ाउलक ने एक शो किया हुआ था वहां पे। अच्छा, उसमें फरीदा खानम गा रही थी और मैडम नूरजहां। अब 3 बजे जब मैं रिहर्सल के लिए, प्रेसिडेंसी में बड़ा सा हॉल है, बैठा हुआ था, तो सामने से सायरा बानो गुजरी। उन्होंने सलाम नहीं किया मैडम को। अच्छा, अब मैडम ने यूं देखा तो फौरन मैडम मेरे पास आए। मैं तो अब जो फिक्रा उन्होंने कहा वो मैं यहाँ पे नहीं कह सकता, उनका मैं तो नहीं गावांगी। तो मैंने कहा जी अच्छा बजा, कहने ने मैं सलाम भी नहीं किया। तो मैंने, आगा साहब थे उस वक्त एमडी, मैं भागा हुआ, आगा साहब वहीं बैठे थे, मैंने कहा जी वो नहीं गा रहे। तो वो भागे हुए ज़ियाउल्लाह के पास गए, प्रेसिडेंट साहब के। उन्होंने कहा जी वो कह रही मैंने। अच्छा, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लिया। उनका देखें, अगर अब मैडम ने इनकार कर दिया ना, अब दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं मना सकती। लेट्स कॉल हर एज चीफ गेस्ट। उनको बुलाते हैं, बड़े अच्छे उन्होंने तरीके से कहा। उन्होंने कहा उनसे कह दें कि आप बिल्कुल ना गाएं, आप हमारे साथ बैठें, आप हमारी चीफ गेस्ट हैं। अच्छा, अब वो उनको कर लिया। उसके बाद अब देखो, फौजी तो होते ना, हाँ व्हाट नेक्स्ट, अब उन्होंने पूछा अब अगला कौन होगा उनकी जगह। मैंने कहा जी आपदा परवीन। तो कहते हैं वो किधर मैंने कहा हैदराबाद। 3 बजे का टाइम था, C-130 गया, रात को 9 बजे लेके आया उसे। और फिर उस इवेंट पे आपदा परवीन उन्हें ने गाया परफॉर्म किया। जी, गाई आपदा और फरीदा खानम ने, और फरीदा खानम ने, और मैडम और बैठी हुई मैडम थी। अब मैडम किस सामने एज चीफ गेस्ट बैठी। एस चीफ देखें, somebody's loss is somebody's gain। अब ये 88 में अभी आपदा Yes, ने, अभी वो नहीं आया था, मगर मेरे मुंह से निकला है जी आपदा, और वाकई दलीप साहब को बहुत अच्छी लगी, प्रेसिडेंट को बहुत अच्छी लगी। एंड देन आपदा का बिगिनिंग उसके बाद आसमान पे चली गई। he became a goddess of शी music। गॉडेस, सूफी क्वीन, सूफी क्वीन। सूफी सूफी। एक क्वीन ने तो जगह लेनी थी ना किसी की। हाँ 4 जी क्वींस तो ऑलरेडी थी, 5वीं ने तो लेनी थी ना, सूफी क्वीन ने तो लेनी थी, तो वो तो आ एग्जैक्टली। गई। अच्छा अच्छा, बड़ा मजा आया। लेकिन आपको पता है कि मेरे लाइव विद तौसीक का सबसे तवील सेशन ये रहा है, और ये अभी पहला है। मतलब आपको माइंदा भी इनवाइट करेंगे, क्योंकि वो क्योंकि फिर आज तो फाइल हमने कोई बात नहीं की। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट लाहौर। हमने हाँ लाहौर की बात की। हमने चंद ऐसे लोग, अच्छा असलम साहब पे वाइंड अप करते हैं।
जी जी 89 में असलम साहब दोबारा एस चेयरमैन आए। अच्छा पहले भी, अच्छा चूंकि वो और तरह के इंसान थे, उनको उस वक्त जब ज़ियाउल हक की हुकूमत आई तो हटा दिया गया था। फिर वो जी स्ट्रीट थिएटर करते रहे, आपको याद होगा सानिया सईद के वालिद के साथ, सईद साहब के साथ कराची गिलेलियो और ये वो सारे प्लेस करते रहे। 89 में बीबी आई तो वो इनको लेके आ गई। अच्छा अब ये एस चेयरमैन आए, और साथ ही म्यूजिक 89 भी आपको याद होगा, धमाका हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यादगार। जी जो हमारी मियां वाली की सीट थी हम हार गए, और ये असलम अजहर की वजह से हुआ कि शोएब मंसूर ने ये जान के किया। अच्छा वो असलम साहब ने कहा कि देखिए उसमें क्या बुराई थी, मुझे उन्होंने उसमें बड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश की, अगर हो गया था आई एम रिस्पॉन्सिबल, प्रोड्यूसर का उसमें कोई कितने दलेर आदमी, देखो देखिए ये उसने कहा कितनी बीबी फिर मुझे जबरदस्त है। जाने दीजिए। हाँ उन्होंने कहा फिर मुझे जाने ही दीजिए, मेरा ख्याल है आई एम अ मिसफिट नाउ। ही जस्ट लेफ्ट, ही जस्ट लेफ्ट। अच्छा 2014 में मैं उनके घर गया तो असलम साहब कहते कि यार, उनकी बेगम कहती नजम इनका रिकॉर्ड कर लो, अल्जाइमर का आजकल वो है, भूल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मैंने पीटीवी से कहा कि कैमरा दे दें, लेट्स गो एंड रिकॉर्ड हिम। उन्होंने नहीं दिया, थका हुआ सा कैमरा। अब और भी लोग आए कि आप हमारे से, उसने कहा नहीं, दैट चैनल इज टू स्मॉल प्लेस फॉर मी, ये उन्होंने कहा। उसने कहा नहीं होगा तो पीटीवी। तो मैंने कहा फिर, कहते कोई बात नहीं। फिर आई वेंट फॉर माय वो, तो मैं वापस आया तो ही डाइड। मतलब कितना दुख हुआ। अब जिस दिन मैं उनके घर गया था, आपको बताऊं कि विंडो वाला एसी लगा हुआ था, सारा जगह जगह से प्लस्तर। मैं वो डेरोगेटरी उसमें नहीं कह रहा, मैं एक आदमी जिसने इतने साल टेलीविजन में एस एमडी, एस चेयरमैन, उसके पास एक छोटी सी सुजुकी ऑल्टो गाड़ी, और वो हंस रहा है। घर में सोफों के मुख्तलिफ रंग हैं। अच्छा सामने किताब नई उनके पास है, किताब और हाथ में लेके हंस गालिबन रहे। किराए का घर किराए शायद। का, किराए का। अब भी G10 में देखें, वो F7 में जब उनकी डेथ हुई तो G10 में नसरीन भाभी बहुत ही नफीस औरत है, उन्होंने बहुत आज तक कभी इस तरह की बात नहीं होने दी। हम कैसे भूल जाएं लोगों को जो बिल्कुल जैसे आए थे उससे भी बुरे हुलिये में वो टेलीविजन छोड़ के गए। अब देखो टेलीविजन में कोई एमडी आता है तो अगले साल उसके 5 घर होते हैं। हमने खुद देखा, तुमने और मैंने, 3-3 टेन्योर में आके हर एक का मेन बुलेवार्ड पे घर होते हैं। अब असलम साहब बेचारे के पास तो 1 टका भी नहीं था, वो कैसे हो? ख्वाजा साहब, बातें खत्म नहीं होंगी हमारी, मेरी और आपकी खास तौर पे। अच्छा अब मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊं कि भाई ख्वाजा नजमुल हसन साहब जो मैंने शुरू में आपको इंट्रोड्यूस कराया था, इज वन ऑफ माय मेंटोर्स। इनके साथ मैंने बहुत काम किया, और अभी वो यादें तो अभी अनफोल्ड ही नहीं हुई कि जब भाई एक वाकया ख्वाजा साहब, उसका जिक्र आप जरूर कर दें। वो मेरे फैंस ने कहा भाई ख्वाजा साहब से, क्योंकि आपका जिक्र मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज में करता रहता हूँ, तो सब मेरे से पूछते अच्छा हैं कि यादगार वाकया। तो मैं बताता हूँ कि वो एक दफा मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था भैंस के साथ। तो 6 दिन बाद पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, उसी वक्त मैंने फोन किया, ईद का प्रोग्राम था शायद, हाँ, तो मैंने 3 दिन बाद तुमने कहा अच्छा मैंने कहा तुम बच गए हो ना, कुछ फिर चोट तो आपने नहीं तो चेहरे पे या कहीं आए? अच्छा हाँ, मुंह थे कुछ नहीं होया ना? अच्छा मैंने मैंने कहा कहा चलो मेरा स्ट्रेचर टांग पे उठा फ्रैक्चर के हुई ले है। हाँ, तो मैंने कहा चलो स्ट्रेचर पे उठा के ले आऊंगा। मतलब ये आदमी इतना देखो, ये ओनली आई कैन से दैट। मैं ऑफ कोर्स, धाड़ ऑफ करके कोर्स। ताहिरा के घर घुस सकता हूँ, मैं नैरा के घुस सकता हूँ, मैं उनके मियाँ से लड़ता हूँ, मैं उनकी इतनी बेइज्जती करता हूँ कि जी तुम कौन होते हो रोशन आरा बेगम के मियाँ बनने वाले, हाँ, कि जी ये नहीं गाएगी अंदर से। ये टीना से या ताहिर से मैं लड़ता हूँ, तुमने क्यों आप मना हमारे किया फैमिली कि मेंबर बन जाते हैं। आप मतलब मेरा, मैं, ताहिरा, हम सबके, हमें तो लगता है जी आप हमारे घर के फर्द हैं। तो ये मैं तो बड़ी हूँ। जबरदस्त क्वालिटी है। तो वो मेरी एक फैन ने कहा है, फरा ने कहा था, किसी ने, एक बड़ी मेरी परमानेंट फैन, उसने कहा भी ख्वाजा साहब से आपने वो वाकया उनसे जरूर सुनना है कि जो आपका एक्सीडेंट हुआ था। और ख्वाजा साहब ने कहा भाई तो मुंह पे मैंने कहा कोई चोट चोट आई ना। मुंह पे तो नहीं बज गया? और वो भी एयरपोर्ट के पास तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, मुझे अभी तक याद है। और दिन का वक्त था, और उस दिन ट्रांसमिशन थी ईद की, आई थिंक इट वाज ईद और समथिंग ख्वाजा साहब वो, 2 दिन हाँ। बाद, तो नहीं मुझे याद है 2 दिन बाद ईद थी। तो आपने कहा मुंह ते तो नहीं बजी कोई चोट? मैं कह रही मुंह पे तो नहीं भाई बजी। साहब मेरे टांग फ्रैक्चर होगी। कहते लत दी खैर है, अगे मेज रख लांगे, करानी तेरे को हुई है।
किला कराना तेरे को नहीं है। अच्छा मैंने डिसाइड जब मैं कर लूं ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं नहीं मानता। अच्छा मैंने तुम्हें कहा देखो तौसीक, लाहौर में हो रहा है, इकबाल पे शो है, प्रेसिडेंट आ रहे हैं एज चीफ गेस्ट, तुम्हें याद होगा, तुमने करना, तुमने कहा खाई साहब मुझे कराची से बड़ी मुश्किल से, मैं पता नहीं पिंडी की फ्लाइट है, वहां से आऊंगा और एन उसी टाइम पे पहुंचूंगा जिस वक्त आपका शो होगा। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। कार्ड्स पकड़ाए सिक्योरिटी गार्ड को, मैंने कहा इस तरह का एक ग्रीन कुर्ता पहन के एक लड़का आएगा, उसके हाथ में आप थमा दीजिएगा। मैं ऊपर जाके वो भी बैठ गया। अच्छा जब मैंने देखा वो दोनों बहन भाई कर रहे थे, आपको याद होगा, शाइस्ता तो और साहिर। साहिर और शाइस्ता। अच्छा अब एंड मैंने सोचा था कि आप ही करेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट ने नीचे आना था और आपने लाइव, आपको पता संभालना तो आपका काम होता है। 8 मार्च के सारे प्रोग्राम तुमने और मैंने किए, 4 पर्चियां आती थी और तुम हंसते हुए कहते चौथे में तो जरूर खोलेगी वो अपना लाल मस्जिद की। हाँ सर, अब हेडफोन पे इतना, अच्छा लोग समझते पागल हो गए दोनों, देखो प्रेसिडेंट की रिकॉर्डिंग है और ये किस तरह फजूल बातें कर रहे हंस रहे हैं। हैं ये लोग। तो लेकिन खान साहब मैं ये तो देखिए यही, ना, अच्छा मैं आपको बताऊं, ये वो ट्रस्ट था जो आपने एज ए यंग कॉम्पेयर, एज ए यंग एंकर, आपने जो मुझ में हाँ ट्रस्ट आपने किया, उस ट्रस्ट की वजह से फिर मुझे भी मौका मिला कि मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ प्राइम मिनिस्टर, दूसरे ममालिक के वज़राए आज़म आ रहे हैं, सदर आ रहे हैं और उनके आ रहे सामने ऐसे आ रहे कॉन्फिडेंस से खड़े होके बात करना, तो ये ट्रस्ट असल में आप लोगों ने हमें दिया, तो हम इतने अकम्प्लिश हुए। सो देखो मैं एक और बात क्रेडिट बताऊं, गोज आप टू यू। लोग इसलिए अच्छे थे, मैं तो पॉइंटर्स दे के ऊपर चढ़ जाता था, बाकी तो आपने, आप जब यूं करके देखते थे ये क्या लिखा है, उसको बढ़ाना तो आपका काम था ना। यू वर सो गुड इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स, यू सी, इन अ वे थैंक यू। दैट इट रियली कन्विंसेस एवरीवन। यू सी उस वक्त तो 10 साल हमने इकट्ठे कंटिन्यूअस हम 13 अगस्त का शो करते रहे। अच्छा अब कई एग्जैक्टली, दफा हम यही बहुत सोचा इंजॉय। करते थे आज शायद आखिरी ना हो जाए कहीं, मगर फिर भी तुम खड़े हो कहते थे जी ये देखें 70 लाख तो बहुत कम है, जरा सा और बढ़ा दें, तो फौरन बढ़ भी जाते थे ऑन एयर। हाँ एग्जैक्टली। तुम्हें याद ये होगा अल्लाह ताला कि ने कितना बरकत डाली हुई थी मेरे ख्याल है जबान में कि एक जुमला कहने से आजमान। जाते। हाँ अच्छा, अच्छा, हमने थैंक यू परवाह सो भी मच। कभी नहीं की इन वो नौकरियों मेरा की, इन वो नौकरियों मेरा की जो हमने परवाह भी कभी नहीं की। किसकी किसकी परवाह? है? नौकरियों किसकी? की हमने कभी परवाह नहीं ओ की। यस, ओ यस। नौकरी की, हम कहते थे कोई बात नहीं यार, आज छुट्टी हो जाएगी ना, घर हाँ चले जाएंगे, हाँ, we never thought मजे about it। हंसते हाँ हंसते घर चले जाएंगे, हमने कौन सी। हंसते से। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Not at यू टुक all, आउट not टाइम। at all। I इतना hope I लंबा। made your day। I ओ hope I यस, made your day, आप लोग, लोग जो। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, और मैंने आपको आइंदा भी बुलवाना है। दिस इज नॉट द लास्ट टाइम। आपके साथ अभी अच्छा बहुत चलें सारी बातें देखते हैं। करनी है, आपसे हमने बहुत कुछ मजीद सीखना है। अल्लाह भी आपको इसी तरह एनर्जेटिक रखे। ऑल द बेस्ट। मैं तो थैंक्स टू हंसता जमाल। रहता हूँ। थैंक यू हाँ, इसी थैंक यू। तरह। थैंक यू वेरी मच सबसे खासा। ज्यादा जो है ना, जिसमें कुछ खर्च नहीं होता, वो हंसी और स्माइल है। आपको एक दूसरे को खुश करना जो है ना, एब्सोल्युटली। दैट्स द मेन। ओके जी, गुड बाय, अल्लाह थैंक हाफिज, यू थैंक यू। खासा, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय।